नमस्कार। हम अक्सर सोचते हैं कि चुनाव भाई ये तो लोकप्रियता का खेल है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। चुनाव एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह होते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका एक ही मकसद है, जनादेश को ठीक से समझना और फिर उससे शासन में बदलना। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। तो हम कहाँ चल रहे हैं? हम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश। विधानसभा क्षेत्र है हैदरगढ़। यहाँ करीब 3.5 लाख मतदाता हैं। अब ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है। और यकीन मानिए, इसी पहेली को सुलझाने में ही आज की राजनीतिक रणनीति की असली चाबी छिपी हुई है। तो फिर सवाल सीधा है, आज के समय में चुनाव की इंजीनियरिंग होती कैसे है? क्या होता है पर्दे के पीछे? वो कौन सी मशीनरी है जो काम करती है? आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए हमने एक पूरा खाका तैयार किया है। सबसे पहले हम हैदरगढ़ की पहेली को ही समझेंगे, फिर वोटों के पीछे के जो आंकड़े हैं उनको डिकोड करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही ठोस 4 पिलर वाली स्ट्रैटेजी पर बात होगी। फिर देखेंगे कि एक आदर्श उम्मीदवार का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, और आखिर में यह समझेंगे कि इस सबको शासन के एक ब्लूप्रिंट में कैसे बदला जाता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। हैदरगढ़ की पहेली यानी वहां की जमीनी हकीकत। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझना ना वहां की सामाजिक जमीन को समझने जैसा ही है। एक तरह से आप एक बड़ी समस्या को हल कर रहे हैं, और इसके लिए सबसे पहले वहां की नब्ज पकड़नी पड़ती है। तो लोगों की असली शिकायतें हैं क्या वहां? देखिए, जो बातें निकल कर आती हैं वो बहुत बुनियादी हैं। रेल कनेक्टिविटी नहीं है, हर साल बाढ़ आती है लेकिन उसका कोई ठोस इंतजाम नहीं है। एक केंद्रीय विद्यालय तक नहीं है इलाके में। सड़कें, बिजली, ये जो बेसिक चीजें हैं इनमें भी काफी कमियां हैं। और सबसे बड़ी बात, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, और किसानों की जो जरूरतें हैं वो अनसुनी ही रह जाती हैं। यही वो असल मुद्दे हैं जिन पर कोई भी रणनीति खड़ी होती है या गिर जाती है। अच्छा, ये तो हो गई लोगों की बातें, उनकी शिकायतें। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि हर कहानी के पीछे कुछ नंबर होते हैं, और ये नंबर अपनी एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं। 2022 का चुनाव वोटर टर्नआउट था 65.78%, 65.78%। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक बयान है। ये बता रहा है कि हैदरगढ़ का वोटर अब जाग चुका है, वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है, वो जवाबदेही चाहता है। और नतीजों पर एक नजर डालिए। बीजेपी को मिले 50.9% वोट, समाजवादी पार्टी को मिले 39.73%। तो जो फर्क है करीब करीब 11% का। सारा खेल, सारी रणनीति बस इसी 11% के फासले को पाटने के लिए होती है। यही वो खाई है जिसे भरना है। पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इसी एक नंबर के इर्द इर्द बुनी जाती है। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं होती। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, पिछले 7 चुनावों का ट्रेंड देखें, 1993 से लेकर 2022 तक, तो एक पैटर्न दिखता है। वोट शेयर में लगातार उतार चढ़ाव रहा है। 2022 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर काफी बढ़ा, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी बढ़त बनाए रखी। ये जो लंबा डेटा है ना, ये हमें बताता है कि वोटर्स की वफादारी कैसे और कब कब बदली है। तो इन सब आंकड़ों को मिलाकर देखें तो क्या पैटर्न उभर कर सामने आता है? पहली बात, जातिगत समीकरणों की जड़ें बहुत गहरी हैं, ये एक सच्चाई है। दूसरी बात, 2022 में सपा ने एक मजबूत वापसी की। तीसरा, जैसा हमने कहा, बढ़ता हुआ टर्नआउट दिखाता है कि वोटर अब ज्यादा सवाल पूछ रहा है, ज्यादा मांग कर रहा है। और चौथी और शायद सबसे अहम बात, दलित वोट बटा हुआ है, और राजनीति में जहां वोट बटा होता है वहीं एक रणनीतिक अवसर पैदा होता है। और ये सारे पैटर्न हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ ले जाते हैं कि एक जागा हुआ, एक सूचित वोटर वही लोकतंत्र की असली बुनियाद है। और जब वोटर जागरूक होता है तो सार्वजनिक मंच पर बात करने वालों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ये एक संवैधानिक मूल्य भी है कि हमारी सार्वजनिक बहस गरिमापूर्ण हो, जिम्मेदार हो और तथ्यों पर आधारित हो। तो ठीक है, हैदरगढ़ की ये जो पहेली है, इसे सुलझाने के लिए एक सिस्टमैटिक जवाब चाहिए, कोई हवाई बात नहीं। और वो जवाब छिपा है एक 4 स्तंभों वाली रणनीति में। इसे हम कह सकते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। अब ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? देखिए, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है, एक 4 आयामी ढांचा जो ये पक्का करता है कि अभियान का हर एक हिस्सा एक सुर में एक साथ मिलकर काम करे, बिल्कुल एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह, अनुशासित और लक्ष्य पर केंद्रित। तो इसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला, चुनावी रणनीति। दूसरा, संगठनात्मक ताकत। तीसरा,
नैरेटिव, यानी आप अपनी कहानी क्या कह रहे हैं। और चौथा, संसाधन। ये चारों पिलर मिलकर ही एक मजबूत इमारत खड़ी करते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी रणनीति की। यहां का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, गैर सवर्ण वोटों का एक बड़ा गठबंधन बनाना, मैदान में एक ऐसा दलित उम्मीदवार उतारना जो मजबूत हो, जिसकी अपनी साख हो। और प्रचार, वो एसी कमरों में बैठकर नहीं, बल्कि गांव-गांव में पदयात्राएं करके, छोटी छोटी सभाएं करके, लोगों से सीधा जुड़कर हो। और सबसे जरूरी, हर एक बूथ के लिए अलग प्लान, क्योंकि एक एक वोट मायने रखता है। दूसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ, जमीनी संगठन। देखिए, इसके बिना बड़ी से बड़ी रणनीति भी सिर्फ कागज पर रह जाती है। करना क्या होगा? गांव की जो कमिटियां हैं, यूथ विंग हैं, उन्हें फिर से एक्टिवेट करना होगा। कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाने होंगे। इलाके के जो एससी और ओबीसी समुदाय के ओपिनियन मेकर्स हैं, उन्हें साथ लाना होगा। और आज के जमाने में गलत सूचनाओं का तुरंत जवाब देने के लिए छोटी छोटी फैक्ट पॉट टीमें बनानी होंगी। तीसरा स्तंभ है नैरेटिव, यानी कहानी। चुनाव सिर्फ नंबरों का गणित नहीं होता, ये भावनाओं का भी खेल है। तो एक पॉजिटिव कहानी बनानी होगी जो विकास पर केंद्रित हो, जो लोगों को उम्मीद दे। अपनी सोच को सामने वाले की नाकामियों और अधूरे वादों से अलग दिखाना होगा। विश्वास और विकास जैसे नारों का इस्तेमाल करना होगा। और जब कोई दुष्प्रचार हो तो उसका जवाब नेताओं के बयानों से नहीं, बल्कि आम स्थानीय लोगों की सच्ची कहानियों से देना होगा। और चौथा स्तंभ, संसाधन। मतलब पैसे और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे हो। पैसा सही जगह लगना चाहिए, जैसे कि ग्रामीण मीडिया पर। डेटा एनालिटिक्स में इन्वेस्ट करना होगा ताकि माइक्रो टारगेटिंग हो सके। एक डिजिटल हब बनाना होगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फैक्ट चेकिंग सब एक जगह से हो। और अभियान की ताकत के लिए बूथ लेवल पर स्थानीय डोनर्स को जोड़ना होगा। तो ये तो हो गई रणनीति, 4 पिलर। लेकिन इन सब के केंद्र में एक इंसान होता है, उम्मीदवार। तो अब इस पूरी मशीनरी से हटकर उस एक मानवीय चेहरे पर ध्यान देते हैं। तो डेटा के हिसाब से एक आदर्श उम्मीदवार का प्रोफाइल कैसा दिखता है? तस्वीर बिल्कुल साफ है। जाति से एससी यानी दलित समुदाय से, उम्र 30 और 40 के बीच हो। सबसे जरूरी, वो हैदरगढ़ का ही रहने वाला हो, जमीन से जुड़ा हुआ, पढ़ा लिखा हो, कॉलेज ग्रेजुएट हो और कोई क्रिमिनल केस ना हो। समाज सेवा का कुछ अनुभव हो और पब्लिक में उसकी छवि साफ सुथरी, भरोसेमंद और हमदर्द इंसान की हो। और ये एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को सामने लाता है कि एक आदर्श उम्मीदवार सिर्फ किसी पार्टी की पसंद नहीं होता, वो वहां के लोगों की जरूरतों का, उनकी उम्मीदों का आईना होता है। उसे सच में मतदाताओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी चरण में आते हैं। यहां हम देखेंगे कि ये सारी रणनीति, ये उम्मीदवार, इन सबको एक तय समय सीमा में जमीन पर कैसे उतारा जाता है। ये है रणनीति से जीत तक का ब्लूप्रिंट। ये है 90 दिन का विन बैक प्लान। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन यानी D90 से D60 तैयारी। इसमें उम्मीदवार फाइनल होगा, हर बूथ का सर्वे होगा और मैनिफेस्टो तैयार होगा। अगले 30 दिन D59 से D30 मोबिलाइजेशन। अब रैलियां शुरू होंगी, सोशल मीडिया पर काम तेज होगा, घर घर प्रचार शुरू होगा। और आखिरी 30 दिन D29 से लेकर चुनाव के दिन तक एग्जीक्यूशन, यानी बूथ पर अपनी पूरी ताकत झोंक देना और वोट डलवाना। देखिए कैसे एक जटिल प्रक्रिया को 3 आसान चरणों में तोड़ दिया जाता है। लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अभियान में डेटा और टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें वोटर की प्राइवेसी, उसकी निजता का सम्मान करना ही होगा। भारत का जो नया DPDP एक्ट है, वो इसी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। सहमति बहुत जरूरी है। तकनीक का इस्तेमाल हो, लेकिन हमेशा नैतिक और जिम्मेदार तरीके से। और अंत में सबसे जरूरी बात, इस पूरी कवायद का लक्ष्य सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि शासन करने का हक कमाना है। एक अच्छी तरह से इंजीनियर की गई चुनावी जीत असल में एक प्रभावी और जवाबदेह सरकार की तरफ बढ़ाया गया सिर्फ पहला कदम है। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यही हमारे लोकतंत्र का भविष्य है? एक ऐसी व्यवस्था जो डेटा पर, रणनीति पर और सबसे बढ़कर वोटर की जरूरतों पर सीधी और तुरंत प्रतिक्रिया देने पर बनी हो? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही आने वाले समय में हमारी राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008042041602 पर कॉल करें।
पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।